हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू ई लर्निंग पूल। तो फ्रेंड्स, हम लोगों ने इंडियन ज्योग्राफी स्टार्ट किया था, जिसमें मैंने बताया था कि भारत के कुल 28 राज्य एवं 8 केंद्र शासित प्रदेश से। तो हम लोग एक एक राज्य के बारे में डिटेल्स पढ़ेंगे, जिससे हमारे मिसलेनियस क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे। तो फ्रेंड्स, हम लोगों ने बहुत सारे राज्य कंप्लीट कर चुका है। हमारा आज का राज्य है मध्य प्रदेश। तो मध्य प्रदेश भारत का एक ऐसा राज्य है जिसमें भारत की मिली जुली सभी राज्यों की संस्कृति आपको दिखाई देगी। मध्य प्रदेश व्यापार, संस्कृति, सौंदर्य का एक अनूठा संगम है। तो आइए चलिए जानते हैं मध्य प्रदेश के बारे में। तो मध्य प्रदेश की धरती में अनेक महान लोगों का जन्म हुआ था। जैसे कि अगर महारानी रानी लक्ष्मीबाई, तात्या टोपे, चंद्रशेखर आजाद मध्य प्रदेश से ही थे। राजनीति की बात करें तो अटल बिहारी वाजपेयी, भीमराव अम्बेडकर और अन्य भी थे। और बॉलीवुड की हस्तियां की बात करें तो लता मंगेशकर, सलमान खान, जया बच्चन, अन्य सितारे भी मध्य प्रदेश थे। तो मध्य प्रदेश राज्य का गठन कब हुआ था? तो 1 नवंबर 1956 को मध्य प्रदेश राज्य का गठन हुआ था। अगर हम कैपिटल की बात करें तो मध्य प्रदेश की कैपिटल क्या है, राजधानी क्या है? तो भोपाल है। और लार्जेस्ट सिटी यानी सबसे बड़ा शहर कौन है एमपी का? तो इंदौर है। और डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो कुल 52 डिस्ट्रिक्ट है। गवर्नर, तो वहाँ की अभी करंट की गवर्नर कौन है? तो आनंदीबेन पटेल वहाँ की करंट गवर्नर है। चीफ मिनिस्टर कौन है? तो शिवराज सिंह चौहान जो है वो बीजेपी पार्टी से है, जो कि वो वहाँ के चीफ मिनिस्टर है। और हम लोग विधानमंडल की बात करें तो वहाँ विधानमंडल एक सदनीय है। और वहाँ विधानसभा की कुल जो सीटें हैं वो 230 सीटें हैं। पार्लियामेंट्री कंस्टिट्यूंसी यानी भारतीय संसद में जो है लोकसभा में कुल 29 सीटें हैं और राज्यसभा में कुल 11 सीटें हैं। और हाई कोर्ट की बात करें तो वहाँ की जो हाई कोर्ट है, उच्च न्यायालय है, मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय है। और एरिया की बात करें, क्षेत्रफल की बात करें तो 3,08,252 किलोमीटर स्क्वायर वहाँ की एरिया है। एरिया वाइज वो सेकेंड रैंक में आती है मध्य प्रदेश। फर्स्ट में राजस्थान। उसी तरह पॉपुलेशन की बात करें तो 2011 की जनगणना के अनुसार वहाँ की पॉपुलेशन लगभग 7,26,26,809 वहाँ की पॉपुलेशन है। और पॉपुलेशन के हिसाब से वो रैंक में 5th नंबर में आती है। डेंसिटी क्या है यानी घनत्व क्या है? तो 240 पर किलोमीटर स्क्वायर वहाँ की डेंसिटी है। तो आइए आप हम लोग मैप वाइज जानते हैं कि मैप मध्य प्रदेश किन किन राज्यों के साथ सीमा साझा करती है। तो मध्य प्रदेश हम यहाँ पश्चिम से देखते हैं कि आपका गुजरात, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र राज्य जो है मध्य प्रदेश के साथ सीमा साझा करती है। इसलिए यहाँ कहा जाता है कि मध्य प्रदेश मिली जुली संस्कृतियों का प्रदेश है। जैसे कि ये सभी राज्य जो है टच करती है, तो हर राज्य जो है, जैसे महाराष्ट्र में जो फेस्टिवल मनाई जाती है वो मध्य प्रदेश में मनाई जाती है। उसी तरह राजस्थान में जो फेस्टिवल मनाई जाती है वो मध्य प्रदेश में मनाई जाती है। मध्य प्रदेश को सोया प्रदेश भी कहा जाता है, क्योंकि वहाँ सोयाबीन उत्पादन बहुत ज़्यादा होता है। सोयाबीन उत्पादन के लिए मध्य प्रदेश को सोया प्रदेश कहा जाता है। मध्य प्रदेश राज्य में से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य, तो हम लोग चलिए जानते हैं, कुछ फैक्ट्स जानते हैं जो अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। जैसे मध्य प्रदेश राज्य का गठन कब हुआ था? तो 1 नवंबर 1956 ईस्वी में इसका गठन हुआ था। तो क्वेश्चन आएंगे कि मध्य प्रदेश का गठन कब हुआ, तो आपका आंसर होगा 1 नवंबर 1956 को इसका गठन हुआ था। फिर है 1 नवंबर 2000 ईस्वी को भारत के इस बड़े राज्य का विभाजन हुआ और 14 अलग जिलों से बना राज्य छत्तीसगढ़ है। तो जब विभाजन से पहले मध्य प्रदेश भारत का सबसे बड़ा राज्य था, लेकिन विभाजन के बाद भारत का जो सबसे बड़ा राज्य जो है वो आपका राजस्थान हुआ और सेकंड में आपका एमपी हुआ, हमारा मध्य प्रदेश हुआ। तो मध्य प्रदेश का विभाजन जो है वो 14 जिले अलग हो गए और 14 जिले जो अलग हो गए तो वो हमारा छत्तीसगढ़ हुआ। और मध्य प्रदेश में कुल कितने जिले हुए? तो 52 जिले हुए, 52 जिले हुए। विभाजन से पहले मध्य प्रदेश क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़ा राज्य था, जो कि अभी मैंने आपको बताया। अब क्षेत्रफल के हिसाब से राजस्थान सबसे बड़ा राज्य है और दूसरे नंबर पे आपका
मध्य प्रदेश है यानी एमपी है। मध्य प्रदेश की राजधानी क्या है? तो भोपाल है। अब यहाँ भोपाल की बात हो रही है, मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है। तो भोपाल में एक गैस ट्रेजेडी हुई थी, मिथाइल आइसोसाइनाइड से ट्रेजेडी लीक होने के कारण यहाँ बहुत ही नुकसान हुआ था, जो कि वर्ष 1984 में हुआ था, दिसंबर के 1984 में मिथाइल गैस ट्रेजेडी। अब हम देखते हैं मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा शहर। तो मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा शहर कौन है? इंदौर है। इंदौर जो है 2020 में लगातार चौथी बार जो है सबसे सर्वोच्च साफ शहर घोषित हुआ है। मध्य प्रदेश की सीमाएं 5 राज्यों की सीमाओं को छूती है, जो कि आपको मैंने अभी मैप वाइज बताया था। जैसे कौन कौन राज्य है? उत्तर प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ और गुजरात है। राजा भोज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है? तो ये भोपाल में स्थित है। भोपाल कहाँ है? तो ये मध्य प्रदेश है। या फिर आपको प्रश्न ऐसे आएंगे कि राजा भोज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कौन से राज्य में है? तो आपका राज्य होगा एमपी यानी मध्य प्रदेश। उसी तरह देवी अहिल्याबाई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है? इंदौर में है। और इंदौर आपका कहाँ है? तो एमपी में है। देश की प्रमुख जनजातियां, हम जनजातियां की बात करें तो कौन कौन सी वहाँ की प्रमुख जनजातियां हैं? तो चलिए देखते हैं। जैसे भील, लंबाडी, गोंड, मुरिया, असुर, वैगा, कोल, मुंडा, अबुझमारिया, मुरिया, बिशनहर्न, गोंड, खैरवार, बंजारा वहाँ की प्रमुख जनजातियां हैं। फिर देखते हैं प्रमुख लोक नृत्य। तो मध्य प्रदेश की जो प्रमुख लोक नृत्य है वो कौन कौन सी है? तो मटकी नृत्य, फिर है कर्म नृत्य, मुरिया नृत्य, त्रितली नृत्य, बारदी नृत्य, लोहंगी नृत्य, ज्वारा नृत्य, फुल पार्टी नृत्य वहाँ की प्रमुख लोक नृत्य है। आइए हम जानते हैं मध्य प्रदेश की नदियों के बारे में, और वह किस नदी से निकलती ये सब जानते हैं। तो नदियाँ जो है मध्य प्रदेश की नदियाँ, इस प्रदेश की छोटी बड़ी कुल जो 32 नदियाँ हैं, इस प्रदेश में कुल 32 नदियाँ हैं, जो कि प्राकृतिक रूप से बहुत खूबसूरत बनाती है। तो कौन कौन सी नदियाँ वहाँ और किस नदी से बहती है, जो अक्सर एग्जाम में पूछी जाती है, वही सारे मैं लेकर आई हूँ। जैसे कि नर्मदा, तो नर्मदा नदी का उद्गम स्थल कौन है? तो अमरकंटक पहाड़ी से नर्मदा नदी का उद्गम स्थल है। उसी तरह चंबल, तो चंबल जो है महू के निकट जानापाव पहाड़ी से निकलती है। फिर ताप्ती नदी, ताप्ती जो है बैतूल जिले में मुल्ताई के निकट, सोन नदी अमरकंटक पहाड़ी से, तो सोन नदी ये आपका नर्मदा नदी का भी उद्गम स्थल है और सोन नदी का भी। फिर बेतवा, बेतवा का क्या होगा? कुमरा गांव, सिपरा, फिर काकरी, बराडी, बरडी, बैनगंगा, परसवाड़ा, पठार। फिर देखिए आपको दिख रही है केन, केन जो है विंध्याचल पर्वत से निकलती है। सक्कर नदी ये अमरवाड़ा से, कुवारी शिवपुरी पठार से, टोंस कैमूर पहाड़ी से, काली सिंध बागली गांव से, कुन्नू शिवपुरी पठार से, छोटी तवा बैतूल से। तो ये सब वहाँ की प्रमुख नदियाँ थी जो कि अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आइए चलिए जानते हैं कि प्रमुख बहुउद्देश्य नदी घाटी परियोजना, बहुउद्देश्य यानी मल्टीपर्पस के लिए जो नदी घाटी परियोजना बनाई जाती है बहुत उद्देश्यों को लेकर, तो वो कौन कौन सी है? जैसे कि गंगा सागर परियोजना, यह किस नदी पर बनाई गई है? तो चंबल नदी पर यह परियोजना बनाई गई है। और गंगा सागर परियोजना नदी से इस परियोजना से कौन सा राज्य लाभ उठाता है? तो मध्य प्रदेश राज्य जो है लाभ उठाता है। फिर बारगी परियोजना बारगी नदी पर है, लाभ उठाने वाला प्रदेश जो है वो हमारा मध्य प्रदेश है। फिर वान सागर परियोजना आपका सोन नदी पर है, लाभ उठाते कौन कौन से राज्य हैं? तो मध्य प्रदेश, बिहार, उत्तर प्रदेश, ये तीनों ही राज्य जो है वान सागर परियोजना से लाभ उठा पाते हैं। उसी तरह सरदार सरोवर परियोजना आपकी नर्मदा नदी पर है, और मध्य प्रदेश, भारत और राजस्थान ये तीनों ही राज्य जो है सरदार सरोवर परियोजना से लाभ उठाते हैं। फिर नर्मदा सागर परियोजना नर्मदा नदी पर है, मध्य प्रदेश और गुजरात जो है लाभ उठाते हैं। फिर हंसदेव बांगो परियोजना हंसदेव नदी पर लाभ उठाने वाला राज्य मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। माता टीला परियोजना बेतवा नदी पर लाभ उठाने वाला राज्य मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश। चंबल परियोजना आपका चंबल नदी पर है, लाभ उठाने वाला प्रदेश कौन कौन सा है? तो मध्य प्रदेश और राजस्थान, ये दोनों ही राज्य जो है लाभ उठाते हैं।
मध्य प्रदेश स्थित महत्वपूर्ण पर्वत, तो पर्वत एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं। तो विंध्याचल पर्वत जो है वो मध्य प्रदेश में स्थित है। अरावली पर्वत ये आपका मध्य प्रदेश, इसका कुछ भाग आपको राजस्थान में भी दिखने को मिलेगा। अरावली पर्वत के आसपास आपको भील जनजातियाँ, भील एक प्रकार की जनजातियाँ है जो आपको अरावली पर्वत के निकट आपको देखने को मिलेगी। फिर है सतपुड़ा पर्वत। सतपुड़ा पर्वत जो है इन सभी में बहुत प्रमुख पर्वत है, क्योंकि ये पर्वत जो है एक हिल स्टेशन है, यहाँ लोग पर्यटन करने के लिए आते हैं। फिर है अमरकंटक पर्वत, महादेव श्रेणी, मैकाल अमरकंटक श्रेणी। तो हम जानते हैं, अब पढ़ते हैं मध्य प्रदेश प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान एवं वन्यजीव अभयारण्य यानी नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो मैं आपको एक फैक्ट बता दूं, मध्य प्रदेश एक ऐसा राज्य है जो पूरे भारत में, हमारे देश पूरे भारत में सबसे ज़्यादा नेशनल पार्क है। और अगर हम यूनियन टेरिटरी की बात करें तो अंडमान एवं निकोबार जो द्वीप है सबसे ज़्यादा वहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे नेशनल पार्क। तो कौन कौन सा नेशनल पार्क है जो अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं, जैसे कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, ये आपका नेशनल पार्क में है। फिर बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान, माधव नेशनल उद्यान, पन्ना नेशनल उद्यान, करेका पक्षी अभयारण्य, बोरी वन्यजीव अभयारण्य, चंबल अभयारण्य। तो मध्य प्रदेश के जंगलों में कई प्रकार के वन्यजीव ही पाए जाते हैं, जैसे कि इसलिए जंगल सफारी करने के लिए मध्य प्रदेश ये भारत का सबसे उपयुक्त राज्य है। और जो सबसे इम्पोर्टेंट जो है वो बांधवगढ़ हो, ये हमेशा पूछे जाने वाला है। कान्हा, सतपुड़ा, ये सब हमेशा पूछे जाते हैं। तो अब हम लोग चलिए देखते हैं वहाँ के प्रमुख स्थल, पर्यटन स्थल के बारे में। तो कौन कौन से प्रमुख पर्यटन स्थल है? वैसे तो मध्य प्रदेश में 3 शिवलिंग जो ज्योतिर्लिंग है वो पाए जाते हैं, जो उज्जैन, ओमकालेश्वर, मंगलेश्वर में आपको दिखने को मिलेगी। भारत में आयोजित सबसे बड़े आयोजन में एक सिंहस्थ कुंभ मेला है जो कि उज्जैन में मनाया जाता है। सिंहस्थ कुंभ मेला जो कि उज्जैन में मनाया जाता है, जो ये मेला 12 सालों में एक बार मनाया जाता है। कुंभ मेला 4 शहर में लगती है, जो कि 4 नदियों के किनारे लगती है, जो कि है पानी हाउ। ये ट्रिक याद करने की ट्रिक है कि कुंभ मेला से अक्सर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो पा से प्रयागराज, ना से नासिक, हा से हरिद्वार और ऊ से उज्जैन, पानी हाउ। तो उज्जैन जो है आपका भोपाल में है, और भोपाल के उज्जैन में ही कुंभ मेला आयोजित किए जाते हैं। तो हम लोग देखते हैं प्रमुख पर्यटन स्थल, जैसे कि मदन महल। तो मदन महल जो है वो जबलपुर में है। जबलपुर आपका कहाँ है? तो ये आपका एमपी में है, महाराष्ट्र में है। तो मदन महल का निर्माण किसने करवाया था, ये क्वेश्चन भी अक्सर आते हैं। तो राजा मदन शाह ने मदन महल का निर्माण करवाया था। 1116 ईस्वी में इसका निर्माण हुआ था। लक्ष्मण मंदिर आपका छतरपुर में है, जो कि चंदेल राजाओं ने इसका निर्माण करवाया था और 10वीं सदी में इसका निर्माण हुआ था। फिर धार का किला का निर्माण किसने करवाया? तो धार का किला का निर्माण मोहम्मद तुगलक ने करवाया है। कब करवाया था? तो 1344 ईस्वी में करवाया था। और कहाँ हुआ? तो धार में हुआ। धार कहाँ है? तो ये आपका भोपाल में है। उसी तरह मान मंदिर कहाँ है? तो ये ग्वालियर में है। और मान मंदिर का निर्माण किसने करवाया? तो राजा मानसिंह तोमर ने मान मंदिर का निर्माण करवाया था। और कब करवाया था? तो 1486 से लेकर 1516 ईस्वी तक में इसका निर्माण हुआ था। फिर है मृग न्यायनी मंदिर, जो कि ग्वालियर में है। राजा मानसिंह तोमर ने इसका निर्माण करवाया था। 1486 से 1516 तक में इसका निर्माण हुआ था। फिर है खजुराहो का मंदिर, सांची स्तूप, ये दोनों को ही यूनेस्को द्वारा घोषित वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी एमपी के खजुराहो और सांची स्तूप को जोड़ा गया है। फिर है भीम बटेका की गुफाएं, ग्वालियर में झांसी की रानी का महल। तो झांसी की रानी का महल भी आपको वहीं पर दिखेगा, जो कि अब यहाँ पर। फिर है सतपुड़ा हिल स्टेशन, वहाँ की प्रमुख पर्यटन स्थल। मैं आपको एक और बात बता दूं कि जैसे इतिहास की बात अगर हम लोग करें तो इतिहास के जो महान राजा विक्रमादित्य की राजधानी भी आपको उज्जैन में ही थी। इतिहास मध्य प्रदेश में जो राजा थे, बुंदेल थे, मराठा थे, चंदेल थे,
बाजीराव थे वहाँ के शासन करते थे। तो मध्य प्रदेश का कुछ अन्य नाम भी है, जैसे टाइगर स्टेट, सोया प्रदेश, कोहिनूर प्रदेश, नदियों के अमायिका, लघु भारत, हृदय प्रदेश, ये सब मध्य प्रदेश के अन्य नाम से जाने जाते हैं, या फिर आप बोल सकते हैं कि मध्य प्रदेश का भौगोलिक नाम है। तो फ्रेंड्स, उम्मीद है आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर चैनल। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड बेल आइकन को भी प्रेस करना है। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।